अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के रीजनल न्यूज बुलेटिन से खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे, आपको बताएं कि जो राहजन थे काफिला सालार बन गए। वजीर आजम माफिया करते रहे और माफिया दाएं बाएं के लोग ही निकल आए। शुगर रिपोर्ट्स के बाद कई सियासतदानों के चीनी बहरान और कीमतें बढ़ाने में नाकाम सामने आने लगे हैं। मगर आखिर ये माफिया है कौन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब काफिले को राह में लुटने का डर नहीं, जो राहजन थे काफिला सालार बन गए। पाकिस्तान में इस वक्त लफ्ज माफिया का बहुत शोर है। वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते रहे, माफिया को डर लगा हुआ है कि हमारी दुकानें बंद और पैसा पकड़ा जाएगा। माफिया की तवज्जो पाकिस्तान पर नहीं बल्कि अपना पैसा बचाने पर है। हम माफिया नहीं हैं, अपने लोगों को कौम का पैसा नहीं खिला सकते, मगर अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। अरे ये क्या हुआ? वजीर आजम के दाएं बाएं से ही चीनी बहरान और कीमतों के जिम्मेदार निकल आए। पहले हम बिल्डर माफिया, टैंकर माफिया, रेती बजरी माफिया, इम्तहानात में नकल कराने वाली बूटी माफिया और कब्जा माफिया जैसे अल्फाज सुनते थे, मगर अब तो माफिया है कि पूरे मुल्क पर ही काबिज है। इस मुल्क में हर किस्म का वो माफिया है जो अपनी दौलत के बलबूते पर हर दौरे हुकूमत में अरबाब इख्तियार के आगे पीछे और दाएं बाएं मौजूद रहता है। उन्हें जितना दुनियावी फायदा पहुंचाता है, फिर उनकी पुश्तपनाही में आवाम का तेल निकाल कर कई गुना वसूल करता है। आटा, घी, चीनी, लैंड माफिया यही कुछ तो कर रहा है। उनके होते आवाम बेबसी का सचश्मा तो हो सकते हैं, ताकत का हरगिज नहीं। हर दौर में आवाम अपनी रोजमर्रा जरूरियात से महरूमी के बाइस चीखे मारते ही सुनाई देते हैं। पाकिस्तान में लफ्ज माफिया की बाज़गश्त उस वक्त सुनाई दी जब 3 साल कबल पानामा स्कैंडल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। उस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए बनाई गई JIT की रिपोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने मशहूर जमाना नावल गॉडफादर में बाल्ज़िक से मंसूब एक जुमला, हर अजीम खुशकिस्मती या खुश नसीबी के पीछे एक जुर्म होता है, फैसले के इब्तिदाई में रकम किया, जिसके बाद मुल्क में एक बार फिर गॉडफादर और माफिया की बहस छिड़ गई। मगर दुनिया की तारीख के औराक पलटे तो माफिया की तारीख तो बहुत पुरानी है। ये लफ्ज पहली बार 1868 में ट्रेना की सिसली अतालवी लुगत में एक नए और जदीद लफ्ज के तौर पर शामिल किया गया। सिसली शुमाली अफ्रीका और इटली के दरमियान बहरा रूम में आबाद एक चीनी माफिया, आटा माफिया, गंदम माफिया, घी तेल माफिया, सीमेंट माफिया, फार्मास्यूटिकल माफिया गज़ के एक तवील कतार है जो खत्म ही नहीं होती। सिसलियन माफिया स्मगलिंग बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर आज भी मौजूद है। सिसलियन माफिया खरबों की रकम दुनिया के बड़े मुल्कों में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए बिला दरेग खर्च करता है। सिसलियन माफिया लोगों को जमीनें देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी सिसलियन माफिया करती और करवाती है। चोरी डाकाजनी से हासिल रकूम और काले धन को सफेद कर दिया जाता है। यहाँ बरसों से उन्हीं का राज है और हम हैं कि उन माफिया का शिकार होते चले जाते हैं। असल माफिया कौन है, इस बात का फैसला भी हम आप पर ही छोड़ते हैं। चकवाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब होगी। जहां मिल रही है वहां महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारी नुमाइंदे राजा साकिब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि लॉकडाउन को आज 13वां रोज़ हो चुका है और पंजाब में जो है वो लोग जो हैं वो घरों में मसूर हैं। चकवाल शहर के शहरी भी जो हैं वो घरों में मसूर होकर रह गए हैं और जो चीनी, जो आटा और दाल, जो शाय खुर्द और नौश की चीज़ें हैं वो यूटिलिटी स्टोरों पर मुयसर नहीं है। अगर मुयसर हैं तो वो उनको नाकस और जो महंगे दामों मिल रही हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर पर गए हैं और इनको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली हैं और क्या ये सस्ते रेट पर मिली हैं और इनकी क्वालिटी क्या है। जी आप बताइएगा, जो आप यूटिलिटी स्टोर पर गए हैं तो आपको चीज़ें जो है वो उनकी क्वालिटी कैसी मिली है और क्या वो सस्ते दामों मिली हैं? जी, ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ था यूटिलिटी स्टोर का कि जहाँ भी अगर कोई चीज़ ना मिले तो यूटिलिटी स्टोर से आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इधर आके हमको पता चला है कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं पहले तो मिल ही नहीं रही। आटा और घी, दालें वगैरह, चीनी वगैरह मिल ही नहीं रही। अगर मिल रही है तो वो नाकस मटीरियल में मिल रही हैं। देहात के लोग बड़ी मुश्किल से सुबह आते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे लॉकडाउन हो जाता है शहर, बड़ी मुश्किल से ये इधर लोग आते हैं, लेकिन आगे आके देखते हैं यूटिलिटी स्टोर से इनको कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। अगर जो थोड़ी बहुत ही मिलती भी है तो वो नाकस मटीरियल में मिलती है और देहात में तो डबल रेट उन्होंने लगाए हुए हैं जो दुकानदार भी हैं। मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि देहात के ज़िली सतह पे इंतज़ामिया को बताएं कि वो अपनी टीमें वो तश्कील दें और देहातों में जाके उन पे वो एक्शन करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल से गरीब लोग जो है वो गुजारा कर रहा है। गरीब अभी तो मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन अगर यही आ रहा तो गरीब लोग मार ही जाएंगे, खुद ब खुद ही। कोरोना की वजह से नहीं, भूख की वजह से मार जाएंगे।
جی بالکل، جیسے کہ شہری کی بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو غریب ہے وہ بالکل پس کر رہ چکے ہیں، اور ابھی 13 دن گزرے، اگر یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ زیادہ مزید بڑھایا گیا تو کرونا سے تو کوئی اموات ہو نہ ہو، بہرحال بھوک سے جو ہے وہ اموات ہو جائے گی، اور گورنمنٹ اس طرح جو ہے وہ توجہ دے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مشکل کی گھڑی میں ڈسکا کے شہریوں کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ ڈسکا کے شہری چینی کی تلاش میں بازاروں کا چکر لگانے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے نوید اقبال۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جب شہری اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، ہر طرح کے کاروبار بند پڑے ہیں، شہری 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں۔ اس مشکل کی گھڑی میں شوگر مافیا بھی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے میدان میں اتر آیا اور شوگر کا بحران پیدا کر کے اپنی جیبیں گرم کرنے لگا۔ مارکیٹ سے چینی غائب، اگر کہیں دستیاب بھی ہے تو وہ زائد نرخوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کو کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے اور خوف منڈلا رہا ہے۔ کبھی آٹے کا بحران سے دوچار کر دیا جاتا ہے تو اب شہریوں کو چینی کے لیے خوار کیا جا رہا ہے۔ میں گھر سے چینی لینے کے لیے آیا ہوں اور چینی نہیں مل رہی ہے، یہ ایک نیا بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ جیسا کبھی آٹے کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی چینی کی قلت ہو جاتی ہے، ابھی مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی۔ ایک لگتا ہے کسی مافیا کا ہاتھ ہے اور مافیا نے اس کو جو ہے سٹور کر لیا، ذخیرہ کر لیا اور اس کے بدلے وہ بعد میں جو اپنا منافع کمائیں گے اور عوام کو بہت پریشانی ہو رہی ہے بازاروں میں۔ چینی کا بحران ہے، لوگ چینی لینے آ رہے ہیں لیکن چینی نہیں مل رہی۔ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ عوام کی فلاح کے لیے چینی مہیا کی جائے۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں شوگر ملز مالکان قیمتیں کم کر کے شہریوں کی مشکلات کم کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرتے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ ملک بھر میں آٹے اور چینی کا مصنوعی بحران، یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش غائب ہو گئی۔ مہنگائی کے سبب ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور پہ جو ہے نا مال پورا نہیں ہوتا، آٹے کی جو ہے نا قلت زیادہ ہے، کم سے کم آٹا آتا ہے، اور چینی جو ہے 8 دن کے بعد آتی ہے، کوئی 50 شاپر کے قریب یا 100 شاپر کے قریب، وہ ایک ہی دن میں چلی جاتی ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حکومت دیندی کچھ نہیں، روز دلا سے نیچے کھڑی ہے۔ آج دیکھوں دیندی کچھ نہیں، بالکل پریشانی ہے۔ کاروبار ہے کا نا، مارکیٹاں بند ہیں، گاہک ہے کا نا، کرونا حکومت اپنی پائے گی، نہ کوئی توجہ ہے نہ کچھ ہے۔ بہاولپور کے شہر چنئی کوٹ میں بھی چینی نایاب ہو گئی۔ شہریوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدیق خان کی رپورٹ۔ دوسرے شہروں کی طرح چنئی کوٹ شہر میں بھی چینی کا بحران ہو گیا۔ متعدد دکانوں سے چینی غائب ہو گئی۔ چینی اتنی نایاب ہو گیا ہے کہ متعدد دکانوں سے چینی نہیں مل رہی ہے۔ لوگ دن میں کئی مرتبہ چینی خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کرتے ہیں، مگر چینی نہیں ملتی۔ عوام مہنگائی کا تو رونا رو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چینی کے نہ ملنے سے بھی پریشان ہیں۔ عوام کا حکومت وقت مطالبہ ہے کہ چینی کے بحران کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان، سچ نیوز، چنئی کوٹ۔ جلال پور پیروالا میں بھی چینی کا بحران پیدا ہو گیا۔ یوٹیلٹی سٹورز دیگر دکانوں پر چینی کی فراہمی محدود ہو گئی ہے، جس سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے محمد توقیر رضا سمرو سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی یوٹیلٹی سٹور پر اور دیگر دکانوں پر چینی کا بحران دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے حکومتی نمائندوں کے چینی مافیا کی لسٹ میں نام آنے کے بعد شہریوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، جلال پور پیروالا میں بھی باقی شہروں کی طرح، پاکستان کی طرح یہاں بھی چینی کا فقدان ہے۔ یوٹیلٹی سٹور پہ انتہائی قلیل مقدار میں چینی آتی ہے۔ پہلے تحصیل شہر کے اندر 3 یوٹیلٹی سٹور تھے جو سکڑ کر ایک رہ گیا، اور پوری تحصیل کے اندر ہر یونین کونسل کے اندر ایک یوٹیلٹی سٹور ہوتا تھا، لیکن اب پوری تحصیل کے اندر صرف 3 یوٹیلٹی سٹور ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ چینی کے اس فقدان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور پہ جاتے ہیں، گھنٹہ لائن لگانا پڑتا ہے، چینی نہیں ملتی، 5 کلو چینی ملتی ہے، اس سے آگے چینی نہیں دیتے، اور یہی حال دکانوں پہ چینی 85 سے 90 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، اور چینی نایاب ہے، آٹے کا فقدان ہے۔ اور یہ جو چینی کی رپورٹ آئی ہے تازہ ترین، جہانگیر ترین اور خسرو بختیار جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کو ہم پاکستان وزیر سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہر بھر میں چینی کا فقدان ہے، اور دوسری جانب حکومتی نمائندوں کے چینی مافیا کی لسٹ میں نام آنے کے بعد شہری شدید غم و غصے کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ جی
ठीक है, बहुत शुक्रिया। तोकीर हमारे साथ मौजूद है। अब रुख करेंगे साहिवाल का। आपको बताएं कि साहिवाल में गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस कर आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बायस दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में लॉकडाउन और ज्यादातर कारोबारी मराकज और दुकानें बंद होने की वजह से दिहाड़ीदार तबका रूल गया और सोने पे सुहागा इन गरीबों को 2 वक्त की रोटी खाना भी इंतजामिया की नाहिली और मुनाफाखोरों ने मुश्किल कर दिया। गरीब अवाम को हुकूमत की मुकर्रर करदा आटा सेल पॉइंट पर एक थैला आटा हासिल करने के लिए कई घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और घंटों इंतजार के बाद भी कोई आटा हासिल कर पाता है और कोई नहीं। किसी को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अवाम अपने और अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी खिलाने की खातिर एक सेल पॉइंट से दूसरे सेल पॉइंट पर चक्कर काटते रहते हैं। इस्लामिक तरफ से बनाए गए सेल पॉइंट वालों का कहना है कि 200 थैला आटा आज गवर्नमेंट की तरफ से हमें सेल पॉइंट की वजह से मिला है, तो हजूम ज्यादा होने की वजह से आटा जल्दी सेल हो जाता है, तो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फोकल पर्सन एसी साहिवाल से इस बारे मौक़िफ़ देने से कासिर हैं, जो कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मलिक शाह मली, सच न्यूज, साहिवाल। वजहवाला की सब्जी मंडी वैरान हो गई। इलाका मकीनों को सब्जी की किल्लत का सामना है। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तजम्मल कुरैशी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विजयवाला की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस और मुल्क पाकिस्तान में जो लॉकडाउन जारी किया गया है उस हवाले से आप सब्जी मंडी में देख रहे हैं कि बिल्कुल लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम है। यहाँ के सब्जी के खरीदार जो हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, वो भी बहुत कम तादाद में नज़र आ रहे हैं और सब्जियों की भी किल्लत यहाँ नज़र आ रही है। मेरे साथ यहाँ मंडी में आए हुए खरीदार मौजूद हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि आप बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन जारी किया गया है इससे कबल यहाँ क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है? जी जिससे कबल तो ये हालात थे कि हर किस्म की सब्ज़ी और हर किस्म की चीज़ें फरोख्त के दस्तियाब थे। अब इस कोरोना वायरस की वजह से ये जो मुल्क में लॉकडाउन पैदा हुआ है, लॉकडाउन किया गया है, इसकी वजह से जो चीज़ें बाहर से आती हैं, बाहर के शहरों से, बाहर के सूबों से, उनकी तो बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे सब्ज़ मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, चंद चीज़ें जो मकामी हैं वो आ रही हैं और उनमें भी कुछ चीज़ों के ऊपर काफ़ी जो है ना बीमारी और कीड़े, वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि हमें जो है मकामी तौर पे जो दुकानों पे जो हमें जहर स्प्रे वो हमें मुहैया नहीं हो रहा। इनका यही कहना है कि यहाँ सब्जी मंडी में बहुत सी सब्जियों की किल्लत पैदा हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं, अपने घरों में महसूर हो चुके हैं और महकमा हेल्थ और सरकारी इदारों की तरफ से दी जाने वाली हदायत पर भी अमल पैरा हो रहे हैं और वही सब्जियां जो हमें मकामी तौर पर मिल जाती थी अब इन्हीं लोगों को दूर का सफ़र करना पड़ता है और इन सब्जियों के लिए मुल्तान या दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तजम्मल हमारे साथ मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे हासिलपुर से। आपको बताएं कि हासिलपुर में चीनी, दालों और दीगर अजनास के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया गया है। मोहम्मद सलमान अरशद की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से तो लड़ लेंगे, लेकिन महंगाई से कैसे लड़ेंगे? मुल्क के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। कहीं दुकानदारों की मनमानियां तो कहीं लॉकडाउन का जवाब। चीनी बोतल रेट 80 रुपए किलो, 85 रुपए बिक रही है। गरीब बंदा मर रहा वा खान पीन तो। चीनी, दालों और अजनास की कीमत में इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। चीनी ते दालां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ हुकूमत ਨਾਲ अपील ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। खरीदार तो परेशान थे ही, खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। कोरोना से पहले ये जो दालें थी ये 150 रुपए किलो थी। कोरोना की बीमारी आने की वजह से आज ये 11,000 रुपये मन मूंगी की दाल हो गई है। ये मूंगी की दाल 11,000 रुपये मन हो गई, 280 रुपये किलो। ये जो हुकूमत के साथ माफिया बैठा है, अगर ये रिपोर्ट शाया हुई है, आपने रात सुनी होगी टीवी पर, इस माफिया की वजह से हर चीज़ महंगी हुई है। चीनी है, इस पे ये माफिया सब्सिडी ले रहा है गवर्नमेंट से और ये आवाम को महंगी बेच रहा है। ये चीनी टीवी पे आम रिपोर्ट आई है, 70 पैसे इन्होंने 80 रुपये किलो कर दिए है। अब मार्केट में जो लिस्टें आती हैं हमारे पास, इसमें 70 रुपये किलो चीनी का रेट आता है। हम 3850 रुपये का तोड़ा खरीदते हैं। हम कैसे 70 रुपये किलो चीनी सेल करेंगे? एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन ने कारोबार मुतासर किया है, तो दूसरी जानब चीनी, दालें और दीगर अजनास गरीब की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे ताकि शहरियों को अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों में असर आ सके।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सलमान अरशद, सच न्यूज, हासिलपुर। गिरा फरोश लॉकडाउन का फायदा उठाने लगे। कोट सुल्तान में मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता महंगाई कर दी है, जिससे गरीब आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अजमल खान से। अजमल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट सुल्तान में मौजूद हूँ। कोरोना वायरस के बहस मुल्क भर की तरह कोट सुल्तान में भी लॉकडाउन है। दूसरी जानब खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गए। किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, फ्रूट शॉप में खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। और इस वक्त मैं एक बताता चलो, कोट सुल्तान में आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए एक सबर आजमार। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, कोट सुल्तान में जो है वो आटे की वाकई किल्लत हो गई। हम मेडिकल स्टोर पर 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पर अद्वियात भी हमें मुयसर नहीं हो रही है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर हैं वो अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, सब्जी वालों ने अपने मुकर्रर किए हुए हैं, और आटा हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा। हुकूमत इनका एक्शन ले। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत को चाहिए आटे का बुरान खत्म करे और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमल, हमारे साथ मौजूद थे। नवाब शाह से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि नवाब शाह के शहरियों ने चीनी बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों ने चीनी किल्लत की शिकायत की है। फिदा हुसैन चांदियों की रिपोर्ट देखिए। चीनी बहरान के सबब नवाब शाह के शहरियों ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आप चीनी की कीमत देख लो, घी की कीमत देख लो, आटे की कीमत, एक जगह पे जाओगे तो 50 मिलेगा आटा, तो दूसरी जगह पे जाओगे 60 रुपए किलो मिलेगा कहीं आटा। नवाब शाह के शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा में शाह। गोजरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। चीनी के बहरान से अवाम परेशान होकर दूसरी दुकानों से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जानते हैं गोजरा की आवाम क्या कहते हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी मुकम्मल तौर पर गायब है। गोजरा शहर और गिरदो नवाब में काफ़ी दिनों से लोग मारे फिर रहे हैं। ना आटा मिल रहा है यूटिलिटी स्टोर पर, ना चीनी मिल रही है। जी इस टाइम जो है हम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, गोजरा के ऊपर आए हैं। यूटिलिटी स्टोर पे हमने घर का राशन लेना था, राशन लेने के लिए हम वहाँ पर गए हैं। हमें बाकी जो चीज़ें मिली गई हैं, पर चीनी हमें अवेलेबल नहीं हुई। यहाँ पे हम काफ़ी दिन से जो है वो अशिया खुद जब लेने आते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं है, ख़त्म हो गई हैं। खसूसन चीनी जो है वो 1.5 हफ्ता हो गया यूटिलिटी स्टोर से हमें चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चीनी जो है वो नहीं मिल रही। और यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने लगे। मलका कोहसार मरी में बारिश जारी है, वहीं शहरी इक़्तिदार में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। हमें साथ मौजूद हैं सज्जाद काज़मी। सज्जाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में इस वक्त मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त आसमान की बात की जाए, आसमान के ऊपर जो है बादलों का बसेरा है। मलका कोहसार मरी पर भी इस वक्त बर्फबारी जो है वो हल्की हल्की जारी है। उसके साथ बारिश का भी चंद एक मकामात पर जो है सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की, तो जुड़वा शहरों में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ जो हल्की हल्की चंद एक मकामात पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, और जबकि जो बाद मकामात पर इस वक्त जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात कहना है कि जनूबी पंजाब में आइंदा 24 घंटों में जो है मौसम खुश्क रहेगा, जबकि चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। इसी तरह अगर बात की जाए बालाई पंजाब की, तो बालाई पंजाब में चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों पर भी हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। इस वक्त जो है मौसम दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत भी काफ़ी जो है इस वक्त 28 डिग्री तक पहुँच चुका है, और आने वाले दिनों में भी जो आने वाले 24 घंटों में भी जो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद जो है दर्जा हरारत मजीद कम होने का जो है उसका इंदिया है। इसके साथ साथ मलका कोहसार मरी पर भी आंदा 24 घंटों में चंद एक मकामात पर बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फबारी का भी जो है उसकी भी पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस तरह का जो है तेज हवाओं के साथ जो है बारिश का इम्कान जुड़वा शहर में भी जाहिर किया जा रहा है आंदा 24 घंटों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज्जाद काज़मी वेदर अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मुख्तलिफ शहरों की तरह ठुल में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं, हर दुकानदार का अपना अपना रेट मुकर्रर, कोई रेट लिस्ट अवेजा ना है। अगर कहीं रेट लिस्ट लगी है तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है, क्योंकि दुकानदारों को इस बात का इल्म है कि कोई पूछने वाला नहीं। इसी वजह से दुकानदार अपनी मनमानियां करने लगे। इस बारे शहरियों ने बताया कि कोरोना वायरस का बहाना बनाकर सब्जी फरोश मसनूई महंगाई करके आवाम को लूटने लगे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुलमजा।
मुख्तलिफ शहरों की तरह ठुल में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी और दिहाड़ीदार जो तबका है वो शदीद परेशान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुजाबाद में लॉकडाउन के बाद जहां मजदूर तबका मुतासिर हुआ है, वहीं थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात में कमी आ गई है। मुतासरा बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखें। शुजाबाद कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जहां मजदूर दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, वहीं पर थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात में कमी आ गई है, जिससे थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। थैलेसीमिया के मरीज खून के एक एक कतरे के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब निजी ब्लड बैंक का अमला शुजाबाद में खून के एहतियात जमा करने के लिए पहुंचा, जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में थैलेसीमिया के मुब्तला बच्चों के लिए दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम खून के अतियात जमा करने के लिए शुजाबाद के निजी स्कूल में ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया। थैलेसीमिया के जो मर्ज के बच्चे हैं उनके लिए खून का अतिया दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसमें अतिया दिया है। दर्द दिल रखने वाले शहरियों ने कसीर तादाद में अपने खून के अतियात जमा कराए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकम्मल हिफाजती इक़दाम भी किए गए थे। कोरोना के लॉकडाउन और मुश्किल की इस घड़ी में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को खून के अतियात देना न सिर्फ खिदमत खाल्क बल्कि सदका जारिया है। मुल्क की हालात के पेश नज़र जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से काफ़ी लॉकडाउन हुआ पड़ा है, तो थैलेसीमिया के पेशेंट को ये खून मुहैया करने के लिए हमने ये दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम एक कैंप लगाया। कैमरामैन राव नवीद, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़ शुजाबाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि शेखुपुरा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां शहरियों ने खून की एहतियात दिए हैं। इरफान मकबूल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी वबा के बढ़ते खतरात के पेश नजर जहां मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से हर तबका मुतासर हो रहा है, वहीं पर थैलेसीमिया के मरीज भी शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चों को खून अतिया करने वाले डोनर्स की शदीद कमी का सामना है। दावत इस्लामी शेखुपुरा के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून अतिया किया। शहरियों की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून का अतिया देना खुश आइंद इक़दाम है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है और मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है, तो इस कड़े वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने, जबकि ख़ास तौर पर थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको ब्लड की बहुत अशद ज़रूरत होती है, तो उन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा था, तो उन्होंने ऐलान फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उनके ऐलान की बरकत से अब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड बैंक के हवाले से दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश शुरू कर दी और इस वक्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा इस्लाम भाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड जो है वो दे चुके हैं। और शेखुपुरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दूसरे शहरों में ये सिलसिला हुआ, तो शेखुपुरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिलसिला किया, तो 100 से ज़्यादा इस्लाम भाई यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो आजकल पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से ब्लड शॉर्टेज से थैलेसीमिया के पेशेंट को जो है प्रॉब्लम थी, तो दावत इस्लामी ने हमारे साथ ताउन किया है। उनके जो है ना इस्लामी भाई हमें आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जो हम थैलेसीमिया पेशेंट को लगा रहे हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में थैलेसीमिया के बच्चों को खून अतिया करने का मकसद मुश्किल वक्त में इनकी जिंदगियां बचाना है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज़ शेखुपुरा। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। हेड पंचनद से मुल्हिका बस्ती अहीर और बस्ती मलाना के नशीबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पानी कटाव से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसलों को नुकसान होने का खदशा है। सैयद कमरान की रिपोर्ट। गुज़श्ता तूफानी बारिशों से हेड पन्नन और सरकी के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे बस्ती आहीर और बस्ती मोहाना के नशीबी इलाकों में दरियाई कटाव से सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल भी मुतासिर होना शुरू हो गई है। हेड पन्नन से इस वक्त तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल से लोगों में खौफ हरास फैल चुका है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत फसलों, घरों और मवेशियों को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बनाना शुरू कर दिया है। खदशा है कि ये बंद कहीं रेत की दीवार साबित न हो। ज्यादातर लोगों ने नकल मकानी करना भी शुरू कर दिया है। अगर इंतजामिया ने बर वक्त सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां करने के साथ साथ हिफाजती इकदाम न किए तो उससे सूरत हाल गंभीर हो सकती है। दरिया चनाब में तुखजानी नशेबी इलाके पानी में डूब गए। खड़ी फसलें तबाह हो गई। किसान शदीद परेशानी का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट।
दरियाए चनाब में तुगयानी से मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके खानगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब के नशेबी इलाके पानी में डूब चुके हैं। पानी की सतह बुलंद होने से मौजा कावनी तरफ ढोल, ठट्ठा कुरेशी और मोलहिका इलाकों में मरच, टमाटर, गंदम समेत सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलात तबाह हो चुकी हैं। मौजा कावनी के इलाका मकीनों ने बताया कि नशेबी इलाकों में पानी के आ जाने से जहां किसानों की लाखों रुपए की फसलात तबाह हुई है, वहीं जानवरों के चारे की फसलात भी खत्म हो चुकी हैं और अब किसानों को जानवरों के चारा के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरसीना, वसल दी फसल, मिर्च दी फसल, तमाम फसलों को बहुत शदीद नुकसान थे। यहाँ गंदम की काश्त बहुत मुतासर हुई है। जितने भी यहाँ के काश्तकार हैं, बहुत सारे मौजा कामनी, मौजा तरफ ढोल, मौजा कुठेला भी कुछ मुतासर हुआ है, लेकिन सलेमापुर ये ठट्टा कुरैशी तक जो है यहाँ फसलें तबाह हो गई हैं। यहाँ का प्याज की काश्त, जो भी काश्त थी वो भी तबाह हो गई, गंदम की काश्त तबाह हो गई, ये जानवरों को जो चारा है बरसीन की काश्त है ये भी बहुत जो है तबाह हो गई है। दरियाए चनाब के नशेबी इलाकों के इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत वक्त से अपील की है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर यहाँ पर हुकूमती इमदाद मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। शोरकोट में हालिया बारिशों ने फसलों को शदीद मुतासर किया है। काश्तकार परेशानी का शिकार हैं, हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। हालत शहजाद की रिपोर्ट। शोरकोट, दरखाना, चकूक और प्लाट डी में हालिया बारिशों की वजह से खड़ी तैयार फसलें खुसूसन गंदम की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। काश्तकारों की तमाम जमा पूंजी फसल की काश्त पर लग गई। दूसरा ये कि सेम की सीपेज की वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अब गरीब किसानों की परेशानी आखिरी हदूद को छू रही है। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੀਰਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਹੈ 700, 701, 702 ਤੇ ਨਾਲ 10-12 ਚੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ TS ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਇਹਦੇ TS ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। गरीब किसानों ने हुकूमत पंजाब से न सिर्फ लगान माफ करने की अपील की बल्कि हमारी माली अमदाद भी की जाए। कैमरामैन सुबान शहजाद के साथ खालिद शहजाद, सच टीवी, शोरकोट। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टीन की जंगालू चादरों और चौंपड़ों में रहने वाले खाकरोब हुकूमत की तवज्जो के मुंतजर है। नौकरी और मजदूरी न होने की वजह से नौबत फाको तक पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं बाग से आमिर अली सैयद। पिछले 7 दहाइयों से शहर का कचरा उठाने वाले खाकरूब आज भी कच्ची बस्तियों में मकीम है। हालिया कोरोना वायरस और जारी लॉकडाउन की वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सैलरी बजट न होने की वजह से 20 के करीब मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। बाकी कामकाज भी न होने की वजह से नौबत फाकू तक आ पहुंची। नौकरी से निकाल दिया गया। बाकी लोगों की तरह हम भी बड़ी मुश्किलात में हैं। पहले से ही हमारे हालात नहीं होते। ड्यूटियां भी जो थी वो भी बंद है आजकल। आज कितने दिनों से हम लोग फाकों पर हैं, ना हमारे पास सही घर है कोई, ना कुछ है, टेंटों में गुजारे कर रहे हैं और ऊपर से ये जो वबा ये हमारे लिए तो ये तो अजाब है ना। आप खुद ही बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? मैं अकेला भूखा नहीं रहता हूँ, पता नहीं मुझ जैसे कितने बदनसीब हैं जो बच्चों समेत भूखे रह जाते हैं। लॉकडाउन में मजदूरी न होने की वजह से रक्षों की एक साथ भी जमा करवाने में मुश्किलात का सामना। शोरूम वाले हैं ना तो वो हमें कहते हैं बार बार कि किश्तें देने तो हम रक्षे आपके ले जाएंगे। बस्ती मकीनों का कहना है कि ना तो हमें इंतजामिया की जानिब से राशन दिया गया बल्कि एहसास प्रोग्राम में भी हमारा नाम तक शामिल नहीं किया गया। बेहतर मुस्तकबिल के हसूल के लिए दिन रात तगदो करने वाले ये लोग 2 वक्त की रोटी से भी महरूम। इनका ये कहना है कि हुकूमती दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। कैमरामैन WS सदरी के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। और अब रुख करेंगे उकाड़ा का। तो आपको बताएं कि उकाड़ा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में टेली हेल्थ प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों के मुस्तकिल डॉक्टरों से घर में बैठकर सेहत से मुताल्लिक मुफीद मशवरे हासिल कर सकेंगे।
एहतियात करें, मोहतात रहें। महकमा सेहत पंजाब शहरियों की हिफाजत के लिए एक कदम आगे। ओकाड़ा में कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली की हिदायत के मुताबिक महकमा सेहत की जानब से टेली हेल्थ प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसमें शहरी टेलीफोन, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स के जरिए डॉक्टरों से अपनी बीमारियों के मुतालिक मुफीद मशवरे ले सकेंगे, ताकि वो अपने घरों में बैठ कर न सिर्फ कोरोना जैसे मूजी और मोहलक मरज से खुद को बचा सकें, बल्कि अपने अहले खाना और अहले मोहल्ला को भी बचा सकें। इस हवाले से टेलीफोन नंबर शहर भर के चौक चौराहों पर आवेजा कर दिए गए हैं। शहरों ने जिली इंतजामिया और महकमा सेहत के इस बेहतरीन इकदाम को खूब सराहा। गोजरा में कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आगाही वाक का इख्तिमाम किया गया है। गोजरा में कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की क़यादत में आगाही वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा हेल्थ के वैक्सीनेटर्स ने भी हिस्सा लिया। यूनियन काउंसिल की सतह पर आवाम को आगाही देने के लिए आगाही के पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि हमें कोरोना से घबराना नहीं, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करना होगा। इसके लिए घर पर रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर लोथरा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हमरा कोहड़ो पोका का दौरा किया और कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। काजिम अब्बास बलोच की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लोथरा इमरान कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से करार सन के हमरा के रोड पक्का का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से करार सन ने तहसील भर में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के रोड पक्का में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का तनीना सेंटर समेत तबलीगी मरकज का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से करार सन ने कोरोना वायरस के सदबाब और तदारक के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम को तसल्ली बख्श करार देते हुए इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड पक्का मलिक अहमद फराज अमान को कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ और उसके सदबाब के लिए अवामी मकामात पर जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे करने की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इकरार से ने तबलीगी मरकज में मकीम तबलीगी जमात के अराकीन से भी मरकज में जाकर खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने अराकीन से कोरोना वायरस से नबरद अज़मा होने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से भी ताउन करने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने इन्हें बताया कि कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के लिए बेहतरीन तिब्बी बुनियादों पर इलाज और मुआवजा किया जाता है और तिब्बी मराकज में सहूलियत दस्तियाब है, जबकि सेहतमंद अफराद को इस वबाई मार से महफूज रखने के लिए और मुतासर मरीजों के लिए अलहदा करनतीना सेंटर की भी सहूलियत मौजूद है, ताकि सेहतमंद अफराद इस वबाई मार से मुतासर न हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इकरार ने हुकूमत की जानब से नाफिज दफा 144 के तहत पाबंदियों की पासदारी करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि समाजी अफराद का एक दूसरे से फासला इस वबाई मार्च को फैलने से रोकने का अहम जज़ू है। उन्होंने खास तौर पर नौजवानों को हुकूमती अहकामात पर अमल पैरा होने की हिदायत की। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। और अब खबर शामिल करेंगे रहीम यार खान से। आपको बताएं कि शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए रेस्क्यू एहलकार पेश रहीम यार खान में एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की खिदमत में मसरूफ है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। दुनिया भर के दीगर मुमालिक में जहां कोरोना वबा ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे निपटने के लिए जहां डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके अफसरान अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उधर रेस्क्यू 1112 रहीम यार खान के एहलकार भी किसी से कम नहीं, जो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं। चाहे कोरोना वायरस की शिफ्टिंग हो या फिर उनकी तदफीन का अमल, रेस्क्यू रहीम यार खान के एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। जब कोरोना वायरस का नाम सुनकर अपने ही दामन छुड़वा लेते हैं, तो रेस्क्यू 1112 के एहलकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनको रेस्क्यू करते हैं, ताकि किसी की कीमती जान न चली जाए। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। रेस्क्यू एहलकार जहां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं, वहीं मुश्किल की घड़ी में कोरोना वायरस से नबर्द आजमा होने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शोरकोट से वकार खान की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1112 शोरकोट जहां दूसरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, वही मुश्किल की इस घड़ी में कोरोना वायरस से नबर्द आजमा हो रही है। रेस्क्यू 1112 ने भी कोरोना वायरस के पेश नजर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए रेस्क्यू 1112 के एहलकार स्प्रे करने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के शिकार अफराद को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए मास्क, ग्लव्स और वायरस से
वायरस से आगाही के लिए भी कोशिश है, जिसके लिए रेस्क्यू एहलकार कोरोना से आगाही के पम्फलेट्स भी तकसीम कर रहे हैं। मुल्क के दूसरे इदारों की तरह रेस्क्यू 1122 शोरकोट भी कोरोना वायरस के खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन के साथ वकार खान, सच न्यूज, शोरकोट। कोहाट में जुज़वी लॉकडाउन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। ताजिर बिरादरी और सफेद पोश तबका मुतासर होने लगा है। वजीर अली बंगश की रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह जिला कोहाट में भी कोरोना वबा के फैलाव से बचने की खातिर जुज़वी लॉकडाउन तीसरे हफ्ते में दाखिल हुआ है, जिससे दिहाड़ीदार और मजदूर तबके के अलावा ताजिर बरादरी और सफेद पोश तबका, जिनके घरों में मर्द हजरात मौजूद नहीं है, जो अपने प्यारों के रोजी और रिज़्क कमाने के सिलसिले में बाहर हैं, वो भी खासा मुतासिर हैं। ये बाजार जो बंद हो गए हैं, गरीब गुरबा का तो हक है तो उनको हुकूमत उनके साथ तावन करे, लेकिन जो सफेद पोश लोग हैं इनका बहुत बुरा हाल है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई कम से कम ये दुकानदारों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो लोग एक घंटा दो अपनी दुकानदारी तो कर सके ना। एक जानिब हुकूमत खतरनाक वबा के फैलाव के रोकथाम की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अब ताजिर बरादरी और सफेद पोश तबका भी मैदान में आकर रोने लगे, जिन्होंने हुकूमत से लॉकडाउन में 3 से 4 घंटे नरमी करने का मुतालबा कर दिया है। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बिजली सारिफिन के लिए आजको की सहूलत हुकूमती अहकाम के तहत 300 या इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिल की 3 इकसात कर दी गई है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के बिजली सारिफिन के लिए आईएसको की जानिब से सहूलत दी गई है। हुकूमती अहकाम के तहत 300 या इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिल की 3 इकसात कर दी गई हैं। इसी पर मजीद डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन किया है कामरान चौधरी ने। कामरान, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जो सारिफीन बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते कोरोना वायरस के खदशात के बायस और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, उसके बाद ये फैसला सामने आया था हुकूमत की जानिब से। और बाकायदा तौर पर आईएसको ने इस हवाले से जो फैसला किया है कि बिजली सारिफीन 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सिंगल फेज घरेलू सारिफीन है, वो बिजली का बिल जो है वो 3 इकसात में जो है वो अदा कर सकते हैं। ये सहूलत जो है वो आईएसको रीजन में जितने भी बिजली की वो तकसीमकार इलाके आते हैं उनमें जो है वो ये सहूलत उन सारिफीन के लिए है। और अगर कोई सारफ जो है बिजली का पूरा बिल अदा करना चाहे भी तो ये सहूलत उनके लिए भी मुयसर है। ताहम जो 300 से कम यूनिट वाले सारिफीन है उनके लिए जो है वो अच्छा इकदाम उठाया है आज को हुकाम ने। और इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर ये फैसला कर लिया गया है कि बिजली के बिल जो है वो 3 माह में एक साथ की सूरत में जमा करवाए जा सकते हैं। जी कामरान, मजीद ये बताइएगा कि ये सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी है या ओवरऑल इसको जो है वो किया गया है? जी, ये बिजली की मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियां जिस तरह मैपको, लेफको और पेपको मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियां हैं और ये वफाक के अंदर आईएसको एक अलग से जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनी है। और यहाँ पे जो है वो आईएसको रीजन में जो कुछ इलाके आते हैं जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके गिरदनवा ये जो है चकवाल तक का इलाका जो है वो इसमें आता है, जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें जो है वो पोठुहार रीजन उसमें जो है वो ये सहूलत उन सारिफीन के लिए है। बाकी जितनी भी बिजली की तकसीम कार कंपनी है उनकी जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। जी, इस हवाले से बाकी कंपनियों की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया, कामरान हमारे साथ मौजूद थे। और अब खबर शामिल करेंगे लोरदीर से। आपको बताएं कि लोरदीर जिले इंतजामिया की जानिब से किसान बाजार को सरकारी आटा फराहम कर दिया गया है। लोरदीर में पहली बार मुर्गियां वजन के हिसाब से फरोख्त करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। लोअरदीर जिले इंतजामिया ने किसान बाजार को सरकारी आटा फराहम कर दिया गया, जबकि लोअरदीर में पहले बार मुर्गिया वजन के हिसाब से फरोख्त करने के लिए इकदाम शुरू कर दी। इस हवाले से फिनांस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर लोअरदीर की फोकल पर्सन हफीजुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अबू बकर महमूद, महकमा ज़राअत के डायरेक्टर मुराद अली और महकमा लाइव स्टॉक के डायरेक्टर रहीमुल्लाह ने तिमरगला किसान मार्केट को आटा फराहमी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अबू बकर महमूद ने कहा कि लोअरदीर में अशय खुदनोशी की कोई किल्लत नहीं, आटा वाफर मिकदार में दस्तियाब है। आटा तमाम दुकानों में वाफर मिकदार में मौजूद है, सब्सिडाइज आटा, लेकिन उसके साथ साथ किसान मार्केट में भी चूँकि हुक्म था तो आज हम यहाँ पे तकरीबन 300 तेले ला चुके हैं। 2 गाड़ियाँ हैं, लोगों के लिए मुहैया है। 808 रुपये पे जो शख्स भी चाहे या इंशाल्लाह इनको मिलेगा।
हमने जो है ना इधर अभी लोगों को सस्ता और सरकारी रेट पर जो है ना अभी किसान मार्केट में हमने ये मुहैया किया है और इंशाल्लाह ये एक्टिविटी जारी रहेगी ताकि हमारे गरीब आवाम को इसका फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि लाहौरदिल में पहले मरतबा मुर्गिया किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी और लाहौरदिल के इलाका बांट गई और मियाँकले में मजीद 18 डीलर मुकर्रर की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लाहौरदिल। लाहौरदिल के बाद रुख करेंगे बाजोड़ का। आपको बताएं कि मुहैयर हजरात जरूरतमंदों की मदद के लिए मैदान में आ गए। बाजोड़ में मुहैयर हजरात की जानिब से 200 गरीब और दिहाड़ीदार खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किया गया। सलीम खान की रिपोर्ट। तहसील खार के इलाके डाक कला में 200 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किया गया। मुनक़िदा तकरीब में जमात इस्लामी के नायब अमीर हाजी सैफुर्रहमान और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हाजी फजल वहाब ने पैकेजेस तकसीम किए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खार फजल रहीम ने बतौर मेहमानी खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि फूड पैकेज तकसीम का मकसद कोरोना वायरस से मुतासरा गरीब और दिहाड़ीदार तबके की मदद और हौसला अफजाई करनी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खार फजल रहीम ने मुखैर हजरात का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस कठिन सूरत हाल में इनकी काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कोई भी गरीब शख्स भूखा नहीं सोएगा। कैमरामैन नबीबुल हक के साथ सलीम खान, सच न्यूज, बाजौड़। जितने महदूद उतने महफूज। अपना और अहलिहाना का ख्याल रखिए। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। कोरोना से बचना है तो घर पर रहिए। अपने आगाही पे हमा सच टीवी को भेजिए। हाथों को साफ रखें और सफाई का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर, पुलिस, आर्मी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनका सलाम। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी और पंजाब और पाकिस्तान पुलिस को सलाम पेश करते हैं। सारे बच्चे अपने अपने घर में होमवर्क करें और हैंड वॉश करते रहें। आप सब जानते हैं हमारे मुल्क में एक वबा फैली थी, कोरोना वायरस। सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। प्लीज अपना ख्याल रखें और साबुन से बार बार हाथ धोएं। प्लीज बाहर बिल्कुल ना जाएं। और कोरोना वायरस हमेशा के लोग होतावदी भी ये दस्तावदी साबुन और शोधे डिटेलंगो और लोग मदर कवे आने जरासीम है। जब हम धोएंगे हैंड वॉश या साबुन से हाथ, लड़ेंगे हम जंग कोरोना वायरस के खिलाफ। घर में है साबुन से हाथ धोएं। हमारे डॉक्टरों को, पाकिस्तान के डॉक्टरों को सलाम और डॉल्फिन पुलिस को सलाम। हम जिंदा कौम हैं। स्टे होम, वॉश योर हैंड्स, यूज कोरोना सलाम। बार कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। बाहर आने के लिए घर में बैठे। मैं तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। कौन से मेरी ये अपील है कि अपने घरों में रहिए। स्टे होम, सेव लाइव्स। 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए और किसी से सलाम करना होता है तो कोनी से सलाम करे। प्लीज सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल करें। प्लीज स्टे ऑन होम, सेव लाइफ। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, आप हमारी शान हैं। We love you. We love you. Please maintain social distance to defeat corona. हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। कोरोना से मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स, पुलिस और आर्मी जवानों को हमारा सलाम। एहतियात करें, घर पे रहें। मेरी तरफ से तमाम डॉक्टरों और नर्सों का सलाम। होम, स्टे सेफ, घर में रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। सलाम पाकिस्तान। सलाम डॉक्टर अंकल, फौजी अंकल, पुलिस अंकल, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कोरोना वायरस से खुद बचना है। 22 मास्क पहन के जाना है। मुजम्मिल, अगर कोरोना से बचना है कि अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने को अच्छा फैसला करार दे दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि उम्मीद करते हैं रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के अच्छे फवायद होंगे। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने से शुगर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा।
आपको बताएं कि तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने को अच्छा फैसला करार दे दिया गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि उम्मीद करते हैं रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने के अच्छे फवाइद होंगे। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने से शुगर्स इंडस्ट्री को भी फायदा हासिल होगा। इस अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने को अच्छा फैसला करार दे दिया है। इसी के साथ सच न्यूज के इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।